राधे राधे प्रिय दर्शकों, फिर से हम हाजिर हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रामनवमी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना। पूरे साल घर में जमकर धन दौलत आएगा। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए, साथ ही वो कौन सा चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा धन आएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति का वास होगा। चैत्र मास की नवमी शुक्ल पक्ष की तिथि को भगवान श्री राम विष्णु के 21वें अवतार के त्रेता युग में महाराज राजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए रामनवमी का दिन सबसे खास समझा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल अभिजीत धारी, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी कि चैत्र मास की नवमी शुक्ल पक्ष को ठीक मध्याह्न के समय यानी कि दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तभी से रामनवमी का त्यौहार खास समझा जाता है। रामनवमी को सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कई तरह के शुभ कार्यों का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये रामनवमी बहुत ही खास बन रही है। इसलिए रामनवमी के दिन हम कोई नया काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए रामनवमी के दिन कौन सी चीज खा लेने से धन की कोई कमी नहीं आएगी, ये हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इस रामनवमी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए रामनवमी के दिन एक चीज खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा और पैसे की किल्लत कभी नहीं झेलनी पड़ेगी। मित्रों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं का पूजा करें और भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर दें तथा रामनवमी का व्रत जरूर करें। रामनवमी का जो व्रत होता है उसे 3 प्रहर का व्रत कहते हैं और 3 प्रहर का अर्थ होता है सूर्योदय से लेकर लगभग 2:50 तक पूरे हो जाएंगे। अगर आप रामनवमी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 3 प्रहर का व्रत करने के बाद भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सुबह सर्वप्रथम सब काम से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है और उनके सामने अक्षत और पुष्प अर्पित किया जाता है। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु का स्नान कराएं और भगवान का हाथ धुलाने के लिए भगवान के हाथ में जल डालें तथा पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन लगाएं। उसके बाद तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल प्रभु को बहुत प्रिय है। उसके बाद पुष्प अक्षत चढ़ाएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं तथा प्रभु को सुंदर श्रृंगार करें। यह कार्य दोपहर 12 बजे के पहले संपन्न कर लें और 12 बजे के बाद भगवान के सामने भोग का सामग्रियां रखें और भगवान के भोग के रूप में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और पंचमेवा फल इत्यादि सामग्रियाँ रख सकते हैं। और सबसे कोई ज़्यादा प्रिय प्रभु को है खीर, जो कि भगवान को सबसे प्रिय है। और आप व्रत करते हैं तो फल के साथ साथ भगवान को खीर का भी भोग लगाएं। और आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भगवान के जन्मोत्सव के समय चावल का खीर बनाकर प्रभु को अर्पण करें और चारों तरफ जल घुमाएं और भगवान की आरती करें। उसके बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। उसके बाद प्रसाद के रूप में जो सामग्री है उसे सभी लोगों में बांट दें और रामचरितमानस का पाठ करें, क्योंकि इसी दिन रामचरितमानस की रचना हुई थी। जी हाँ, रामनवमी के दिन से ही शुरू हुई थी। इसलिए राम का उच्चारण जरूर करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं,
आप तो सब जानते हैं, हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें, क्योंकि आप भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और आप व्रत के बाद जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान को भोग लगाइए। लगाई गई जो प्रसाद होते हैं उसमें का एक चीज जो खीर का भोग होता है उसे अवश्य ही खा लेना चाहिए। रामनवमी के दिन वही एक चीज है, खीर का भोग भगवान को लगाकर जरूर खा लेना चाहिए। रामनवमी के दिन खीर खाने का विशेष महत्व होता है। रामनवमी के दिन खीर खाने से जीवन में कभी कंगाली और पैसे की कमी नहीं होती है और पूरे साल जमकर पैसा आता है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए रामनवमी के दिन खीर जरूर खाएं और उसमें एक इलायची जरूर डालें और फल का जो भोग लगाए हैं तो उसमें का प्रसाद भी खाएं तथा खीर से मिश्री मिलाकर आप खाते हैं तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा और जीवन में कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अपने पूरे परिवार को खिलाएं, क्योंकि खीर प्रभु को श्री राम को अति प्रिय है। जो चीज श्री राम को प्रिय है वो चीज आप रामनवमी के दिन खा लेते हैं तो आपको जीवन में कभी पैसों की किल्लत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस बार रामनवमी पर विशेष शुभ दुर्लभ संयोग बन रहा है और कई सारे राज्य योग बन रहे हैं और धन योग का निर्माण हो रहा है, सर्व सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इतने सारे संयोग बन रहे हैं, इसलिए रामनवमी के दिन खीर खा लेना चाहिए तथा काले लाल अंगूर को भी खाने का विशेष महत्व है और पूरे साल पैसा आएगा और धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, रामनवमी के दिन ये चीजें खा लेने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको जीवन में मिलता है और आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस बार इस रामनवमी के दिन ये एक चीज अवश्य खा लेना और उसके बाद देखिए कैसे प्रभु चमत्कार करते हैं और भगवान राम आपके घर में धन दौलत का अंबार लगा देंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करने लगेगी और माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि रामनवमी के दिन खीर खाने का विशेष शुभ माना जाता है। और ध्यान रखिए, सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं और प्रभु का कीर्तन भजन रामनवमी के दिन जरूर करें और इस दिन गरीबों को दान जरूर करें और जो चीज़ जिस दिन आप खाए तो वो चीज़ गरीबों को जरूर दान कीजिए। इस शुभ अवसर पर आप कुछ चीज़ें जरूर खाएं। इसके साथ ही अगर आपको बेल का फल मिल जाए तो उसका रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को जरूर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में उनके फोटो के सामने या उनके मूर्ति के सामने जरूर रखें। और अगर आप बेल का फल अर्पित करने के बाद आप उसे प्रसाद के रूप में खा लेते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा और जमकर पैसा आएगा और जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि सुविधा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन खीर जरूर खा लेना चाहिए और बेलपत्र का फल लाकर भगवान को भोग लगाकर उसे जरूर खा लेना और अपने परिवार को भी खिला देना। फिर देखिए भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। तो आप जीवन में धन दौलत वैभव सुख शांति सब प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और धन का अंबार लग जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।